गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रांशु रंजन है। मैं दिल्ली का चैनल पार्टनर हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। आज हम एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने वाले हैं, एक ऐसे इंसान की स्टोरी जानने वाले हैं जिस इंसान ने, वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं आज के टाइम। उन्होंने कुछ ऐसा किया है और उन्होंने जो गोल्स लिए हुए हैं, जो विजन लिया हुआ है अपने लिए, वो मुझे भी इंस्पायर करता है। वो मुझे भी सिखाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है और इतना तेज ग्रोथ कोई कैसे ले सकता है। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने जॉब करते थे लोन डिपार्टमेंट में। वो खुद भी आके आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। 25 से 30 हजार महीना कमाते थे। वो भी लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी उनकी लाइफ में, और इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी कि उनके पास आईबीसी बनने तक के लिए पैसा नहीं था। मैं आप सबको लिटरली बता रहा हूँ। वो आए थे हमारे ऑफिस में। ये बात नवंबर की है और अक्टूबर की है। अक्टूबर में आके ऑफिस में बैठे थे, सारी चीजें समझी थी और समझने के बाद सीधा सीधा बोल दिया था, प्रांशु भाई मुझे भगवान ने बोला है कि यहाँ बिंद्रा जी के साथ मेरा करियर बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं यहाँ से फॉर्च्यूनर भी लूंगा, यहाँ से एक बहुत मजबूत करियर भी बनाऊंगा, और कोई डाउट नहीं है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। और मैं बिल्कुल शौक था कि नया आईबीसी जो समझने आया है वो पहली बार में ऐसी बातें बोल रहा है और 100% कन्विक्शन के साथ बोल रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर ज्वाइनिंग करो। तो उन्होंने बोला कि प्रांशु भाई अभी जेन्युइनली मेरे पास पैसे नहीं है, सिचुएशन खराब है। मेरे पास अभी होते ना 70 हजार तो मैं अभी आपके सामने रख देता। मेरा दिल ऐसा करता है, इतनी ज्यादा चाहता हूं मैं यहाँ पे बड़ा बिजनेस में एज एन आईबीसी वर्क करना। और मुझे 100% भरोसा है कि मैं यहाँ से टॉप पे आऊंगा। लेकिन बस अभी पैसों की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं अभी नहीं कर पाऊँ। और दूसरे ही दिन उन्होंने कहीं से 8 हजार 10 हजार रुपए अरेंज किए थे, या शायद 4 हजार रुपए ही उनके पास एक्स्ट्रा सेविंग हो पाई थी, और उन्होंने तुरंत से टोकन दे दी। और हर हफ्ते में, विश्वास नहीं करोगे, ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ था। हर हफ्ते कॉल करते थे और हर हफ्ते कहते थे 6 हजार रुपए और हो गए हैं, मैं पे कर रहा हूँ। 8 हजार रुपए और हो गए हैं, मैं पे कर रहा हूँ खुद से। कोई अब मेरे साइड से कुछ भी नहीं, फोन जाता था खुद से कि प्रांशु भाई लो, आखिरी 2 हजार भी हो गए हैं, लो पे कर। और फाइनली जाके दिसंबर के पहले हफ्ते में उन्होंने सारी पेमेंट करके और अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करी थी ईएमआई मॉडल पे, बीबीपीएल मॉडल। और उसके बाद बोला कि प्रांशु भाई मैं चाहता तो वन शॉट के लिए था, बट लेट हो जाएगा, इससे अच्छा मैं अभी पे करके शुरुआत करूं। मैंने बोला बिल्कुल गुरदीप भाई आप शुरुआत करो। उसके बाद दिसंबर में इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई और दिसंबर एंड में इन्होंने, मतलब 22 या 23 तारीख को इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई थी। पहले हफ्ते में इन्होंने 3 से 4 सेल्स मार दिए। मैं खुद भी शौक था कि यार बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए अच्छे से कैसे कोई इतना अच्छा कर सकता है। जनवरी पार हुआ, फरवरी पार हुआ, मार्च में इंडिया के टॉप 10 रैंकिंग में आ चुके थे। मार्च में इंडिया के टॉप 10 में आ चुके थे। मार्च में बहुत तगड़ा काम किया, अप्रैल में बहुत तगड़ा काम किया। इस महीने तो आग लगा रखी है। हो सकता है आपको रैंकिंग में नहीं दिख रहा हो, पर सेल्स बहुत सारी आ रखी है। इनवॉइसिंग होते ही आपको रैंकिंग में अचानक से एक टैप दिखेगी इनकी। और मैं खुद भी शौक हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, मई जाते जाते इनका रेवेन्यू इस महीने का अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ जो इनका होने वाला है, तो करीब करीब 26-27 लाख क्रॉस करने वाले हैं ये बस 5 महीनों में। और बहुत सारे आईबीएस मुझे रेगुलरली पूछ रहे थे कि गुरदीप भाई क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है, वो मेरे को बुला के उनसे सुनना है, उनसे जानना है। मैंने बोला चलो ठीक है, एक मीटिंग करते हैं जिससे कि आप सबको भी पता चलेगा कि वो महीने का 2.5 लाख कैसे कमा रहे हैं। और 2.5 लाख भी शायद कम है, इस महीने उनका चेक 4-4.5 लाख जा रहा है प्रॉफिट खर्चे हटा के। क्या आप सब जानना चाहोगे वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज है उनकी, क्या अलग करते हैं वो बाकी आईबीसी से? अगर जानना चाहते हो तो चैट में लिखो यस। जैसे ही 50 यस आ जाएंगे हम मीटिंग शुरू करेंगे। यस 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 यस, श्योर 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 श्योर, यस 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 यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और जल्दी लिखो, 50 नहीं हुए अभी तक। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है। गुरदीप भाई मैं आपको पिन कर रहा हूँ पहले तो स्क्रीन पे। अभी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ मैं। हमारे साथ हैं आईबीसी मुक्ता गुरदीप सिंह, जिन्होंने पिछले 5 महीनों में 25 लाख का रेवेन्यू अराउंड अराउंड किया है।
और अगले 5 साल की प्लानिंग आपको खुद बताएंगे कि क्या सोच के आए हैं और कैसे ये करने वाले। तो गुरदीप भाई आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। आमतौर पे अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग चीजों में मैंने देखा है कि लोग छुपाना चाहते हैं, कंपटीशन से छुपाना चाहते हैं कि कैसे मैं कर रहा हूँ काम, कैसे मेरी कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर पा रही है। लेकिन आप एक आईबीसी होके इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन के बीच में, और आप हमेशा कोशिश करते हो कि सारे आईबीसी कमाए, सारे आईबीसी ग्रो कर पाए, इसका क्या रीजन है गुरदीप भाई? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके सामने आके अपनी स्टोरी बता सकूं। जैसे आपने बताया बिल्कुल सब कुछ ठीक है सर। और एक बात मैं बता दूं, जो बिंद्रा जी बोलते हैं कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख से 20 लाख रुपए कमा सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम वो वीडियो देखा था, मुझे नहीं पता था कि इसमें ज्वाइनिंग लगेगी, फीस लगेगी, क्या लगेगा। सिर्फ मुझे वो 1 लाख से 20 लाख रुपए ही सुना और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे आईबीसी बनना है। कोई टाइम नहीं लगाया, कोई हफ्ता नहीं लगाया सोचने में। सेम डे रवीना मैडम थी, उनको कॉल करा कि मुझे ये बनना है। उन्होंने आपका एड्रेस दे दिया लक्ष्मी नगर का, बस वहां पे आपने स्टोरी बता दी। अप्रैल मंथ का मेरा पे आउट आया है 1,74,000 रुपए का। इस महीने का पे आउट आएगा कम से कम 4.5 लाख रुपए का। ये आना ही आना है। तो 2.5 लाख रुपए कम है, अब अगली बार होगा तो 4.5, और उसके ऊपर फिर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे जाने। तो ये सब नतीजा है लर्निंग का। हाउ टू सेल कोर्स देखने का, मैंने बहुत उसको कोर्स को बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि आपने बताया था कि उसको देखो। बहुत अच्छे से मैंने देखा उस कोर्स को। और इस साल दिसंबर खत्म होते होते 1 करोड़ तो बिंद्रा जी से लेने ही लेने हैं। मैंने सोच लिया है, और अगले 5 सालों तक 5 करोड़ रुपए लेने हैं। तो जितने भी नए आईबीसी आए हैं, बिल्कुल ये मत सोचना कि हमारा काम नहीं हो रहा, होगा तो एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। आप लर्निंग पे फोकस करो, बड़ा टेस्ट पे फोकस करो। जितनी मीटिंग्स हो रही हैं सारी मीटिंग्स आप अटेंड करो। कोर्सेज को देखो, विवेक सर को, जो कोर्सेज हम कस्टमर को 40-40 हजार रुपए के दे रहे हैं, हम सबको फ्री में मिला हुआ है। अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे। और दूसरा, कॉलिंग जितनी, कॉल का मतलब टाइमिंग, जैसे कोई 40 मिनट लगाता है, कोई 45 मिनट लगाता है, कोई 1 घंटा लगाता है। जब 40 मिनट आप लगाते हो कॉल में, तो आपको और कस्टमर को यही नहीं पता होता कि हमारी बात किस टॉपिक पे हो रही थी। एंड में कस्टमर कहता है भाई मुझे समझ नहीं आया, और आपको भी समझ नहीं आता कि 40 मिनट हमने करा क्या है। कॉल छोटी करो, 10 मिनट 15 मिनट में उसको समझाओ, इससे आपको भी याद रहेगा, कस्टमर को भी याद रहेगा। तो और नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा दो। आईबीसी क्या करते हैं, 10 कॉल करते हैं, 15 कॉल करते हैं और थक जाते हैं। वो क्यों थक जाते हैं? जब 40-40 मिनट की आप कॉल करोगे और सामने, एक सेकंड गुरदीप भाई, आप म्यूट पे चले गए हो, मैंने फिर से आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा। सर कॉल आ गया था बीच में ना, कॉल आ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो जितने कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा दोगे, उतना आपके लिए फायदा है। मैं अभी भी डेली 25 से 30 लोगों को कॉल करता ही करता हूँ। ठीक है, ठीक है गुरदीप भाई, बहुत सारे सवाल है आईबीसी के, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा किया तो उनको भी जानना है कि इन्होंने ये चीज कैसे करी, ये चीज कैसे करी। पहला सवाल गुरदीप भाई मेरा ये है कि आप जब नए नए आईबीसी बने थे दिसंबर में, तो आपका माइंडसेट क्या था? आपने उस टाइम क्या सोचा था कि मैं इस साल क्या करने वाला हूँ? सर ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, मगर ये था कि मुझे इतना पता था मैं बिंद्रा जी के साथ आ रहा हूँ। इतना तो पता कुछ नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा जो सोचा भी नहीं था मैंने, इतना मुझे श्योर था। और जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, तब भी मैंने आपको बोला था कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। आज मैं ले सकता हूँ फॉर्च्यूनर, मगर फॉर्च्यूनर नहीं लूंगा। अब मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, जुलाई के बाद जो धमाका होने वाला है बड़ा बिजनेस में, जो अभी आईबीसी बन गए हैं न्यू या जो बनेंगे, जुलाई के बाद जो विजन है कंपनी का, जो विवेक सर का मिशन है, वो जो जुलाई से पहले पहले बन जाएंगे वो लोग तो समझ जाएंगे, पर जो उसके बाद आएंगे उनके लिए दिक्कत है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुरदीप भाई मुझे एक और बात बताओ, माइंडसेट तो मुझे समझ आ गया कि आप लेके ही आए थे कि भैया बिंद्रा जी के साथ आ रहा हूँ तो मतलब फॉर्च्यूनर तो लेना ही लेना है, बहुत सारी चीजें और भी करनी है।
लेकिन जब आप नया नया आईबीसी बने थे, पहली सेल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जब आपने पहली बार किसी को सेल किया, कितने दिन लगे थे? मेरे ख्याल से 2-3 दिन ही लगे थे आपको। कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे और क्या लर्निंग आपको मिली पहले सेल से? सर इसमें पहली सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास ये था कि बिंद्रा जी का दिसंबर में बाउंस बैक इवेंट होने वाला। तो मेरे पास 3-4 फॉलोअप्स थे, फॉलोअप्स तो ज़्यादा थे, बट 3-4 ऐसे थे जिनको मुझे लगता था ये कन्वर्ट हो सकते हैं, और उनको समझा भी रहा था। इनकम कुछ करी नहीं थी, तो सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स पे ही चल रहा था जो बड़ा बिजनेस के एक्चुअल में है। बाउंस बैक का इवेंट आया, मैंने 3 कस्टमर को बोला सर आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप सिर्फ ये 1100 रुपए की टिकट अगर आप ले लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप 70,000 रुपए देने से ही बच जाओगे अगर ये सिर्फ 1100 रुपए दे दो। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि बिंद्रा जी आईबीसी क्यों बना रहे हैं, उनका क्या मिशन है, क्या कंपनी करना चाहती है। तो 3 लोगों ने मैंने टिकट सेल करी दिसंबर में, और इन तीनों लोगों को ही मैंने दिसंबर में क्लोज करा, सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। उसमें मैंने अपनी इन्वेंट्री भी वापस ले ली और 33,000 का मेरा पे आउट भी आया। तो पहला चेक ही मेरा दिसंबर में सिर्फ 7 दिनों में 66,000 का बना था सर। तो बाउंस बैक का मुझे बहुत फायदा मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरदीप भाई। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज देखी कि नॉर्मल आईबीसी जिस टाइम पे ईएमआई पे क्लोजिंग कर रहे थे फरवरी के टाइम, मैंने देखा कि फरवरी से लेके मार्च तक आपके सारे सेल्स, मतलब मैक्सिमम सेल्स वन शॉट पे आए थे, एक बार पेमेंट पे आए। तो कुछ टिप्स जो आप देना चाहो आईबीसीज को कि मतलब कैसे आप इतना मोटिवेट करते हो कि नॉर्मल इंसान भी 70,000 अरेंज करके देने के लिए रेडी हो जाता है आपके साथ? सर इसका सारा क्रेडिट तो आपको है सर, क्योंकि मैं पहले ईएमआई में क्लोज कर रहा था, जैसे आपको पता है सर। तो आपने मुझे बताया कि किस तरीके से हम वन शॉट क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे, कैसे कैसे? मैं वही बता रहा हूँ सर कैसे कर सकते हैं। मुझे भी डर लगता था 70,000 बताने में, कि यार 70,000 बताऊंगा तो चला ही ना जाए। उसके बाद जब हमने उसको बताना शुरू करा कि सर देखो 70,000 से एक तो बेनिफिट ये है कि आपके 7,000 रुपए बचते हैं, 7700 बचते हैं। दूसरा, ईएमआई की आपके सर पे तलवार नहीं टंगी रही। दूसरा, आप सर अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। कुछ लीड्स हम भी आपको अपने तरफ से दे देंगे, जो वन शॉट आते हैं हम उनको लीड्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो सर सारा खेल है यहाँ पे लीड्स का। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लीड्स आती हैं, 100 लीड सपोज आई, उन 100 में से अगर आपके 10 भी कन्वर्ट हो गए, तो सर आपका सीधा सीधा 1,80,000 रुपए हो गया, प्लस आपकी इन्वेंट्री। तो ईएमआई में क्या है सर, लीड्स मिलेंगी बट उतनी नहीं मिलेंगी। वन शॉट में लीड्स भी मिलेंगे, तो कस्टमर कहीं ना कहीं लीड्स के साथ कनेक्ट हो गया। और मैंने इसलिए सारी की सारी वन शेट क्लोज कर ली कि लीड्स मिलेंगी तो हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री भी क्लियर कर लेंगे, प्लस यहाँ से बहुत अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। ये जो आपने मुझे बहुत सिखाया था और मैं समझ गया था सर पहली बार। बहुत बढ़िया गुरदीप भाई, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग, या क्लियरली बताऊं तो लीड जनरेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईबीसी के 1 से 5 लाख महीना या 10 लाख महीना कमाने में, आपके हिसाब से? सर मैं इसका क्रेडिट, जो आज मैं 4.5 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, इसका क्रेडिट मैं देता हूँ अश्वनी सर। अश्वनी सर के साथ और ज्योति मैडम के साथ मैं लंच करने आपने मुझे भेजा। उन्होंने, जैसे आपने बताया, हर कोई नहीं बताता अपनी वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैम ने और अश्वनी सर ने खुल के बताया हमें कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इस बार कितना वो डीएमटी में लगाने वाले हैं। मैंने आपको ऑफिस में आके बोला भी था सर, कोई करे चाहे ना करे, मेरा आपको मार्च से रेवेन्यू दिखना स्टार्ट हो जाए। तो डीएमटी इतना जरूरी है। लास्ट मंथ मैंने सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करे थे डिजिटल मार्केटिंग में, और 11 सेल क्लोज करी। उसका पे आउट आया इस महीने। अभी तक 12,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगा चुका हूं और 13 सेल क्लोज कर चुका हूं। इस महीने का बजट लगाया है मैंने 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का बजट लगाया है। और 32 आईबीसी क्लोज करूंगा केवल लखनानी से, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर ऊपर चला जाऊं। वाह वाह, इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी। मुझे 100% भरोसा है गुरदीप भाई कि आप करोगे ही करोगे। और गुरदीप भाई की मैं आप सबको बता दूं, एक खासियत है, पहले कमिट करते हैं फिर अचीव करते हैं।
मतलब मैंने अच्छे से अच्छे लीडर्स देखे हैं कि पहले कमिट करने में डरते हैं, वो अचीव होने के बाद तो बताते हैं मैंने कर लिया मैंने कर लिया, लेकिन गुरदीप भाई की एक खासियत है, पहले कमिट करते हैं उस चीज को और फिर उसके बाद अचीव करते हैं। ये सबसे मुश्किल चीज होता है एक लीडर के लिए कर पाना, और ये सबसे रेस्पेक्टेबल चीज होता है कि पहले इन्होंने आज ही बोल दिया कि एक दिन मैं केवल को बीट करने वाला हूँ। और डेफिनेटली मुझे 100% भरोसा है गुरदीप भाई, आप करोगे ही सर करोगे। शायद इसी मंथ हो जाए, अगर क्योंकि केवल केवल सर में और मेरे में उनकी सेल सिर्फ अपलोड है, मेरी पेंडिंग है। बहुत बढ़िया। सर से मैं अब आगे आ जाऊंगा, इतना कंफर्म है मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरदीप भाई एक बार कंफर्म करो, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी जी, बीच में कट ठीक गई है थी सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। सर डिजिटल एक, मार्केटिंग का आपने, हाँ हाँ मैं हाँ। डिजिटल मार्केटिंग का सर बता, 2 मिनट सर। ये जो 5 महीने का जो टाइम लगा ना, जो अप्रैल से मेरा मई में अब जो कन्वर्जन आया है, 3 महीने मेरे भी खराब हुए हैं। मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए जैसे और आईबीसी हमारे लगाते हैं। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मगर वो कहीं ना कहीं हमारा टाइम खराब हो रहा था। तो अभी भी कई आईबीसी ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं लगा रहे। मैं कह रहा हूँ चाहे आप रोज का 500 लगाओ, एटलीस्ट लगाओ, क्योंकि 500 में आपके पास 20 लीड, 25 लीड आएंगी। एक भी कन्वर्ट हो गई तो आपके 18,000 रुपए कहीं भी नहीं गए। तो लोग घबरा रहे हैं, इनको डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाना। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपके हिसाब से गुरदीप भाई, अगर मतलब किसी को मान लो 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो कितना बजट होना चाहिए उसका उस मंथ में? अगर कोई बिल्कुल एवरेज आईबीसी है, बहुत बड़ा परफॉर्मर भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक वो बात कर लेता है, तो कितना बजट लगाना चाहिए उसको 1 लाख कमाने के लिए? सर एक 1 लाख कमाने के लिए 3,000 रुपए लगा तो बहुत है। ठीक है। और आपके लिए एक एवरेज आईबीसी के लिए, जो मतलब बहुत भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक ठाक कर ले रहा है, उसके लिए? सर देखो, 4 आईबीसी क्लोज करने में ही नए आईबीसी की इन्वेंट्री भी आ जाएगी, है ना। तो अगर नया आईबीसी 1500 भी लगाता है तो 2 कन्वर्जन तो उसके आने ही आने हैं। ये मैं सर लिख के दे देता हूँ पेपर पे। सिर्फ 1500 रुपए अगर आप लगा सकते हो पूरे महीने में, तो आपके 2 आईबीसी तो क्लोज होने ही होंगे। होंगे ज्यादा, बट 2 तो होंगे ही होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक आइडिया लग गया हमें कि अगर आपको 4 आईबीसी क्लोज करने हैं तो कम से कम 3-4 हजार 5 हजार का बजट आप लेके चलो। बहुत बढ़िया गुरदीप भाई। मुझे गुरदीप भाई एक और बात बताओ कि इन्वेंट्री रिवर्सल आपने 3 दिन में किया, और बहुत सारे हमारे फ्रेंचाइजी में आज के टाइम में रिकॉर्ड हो चुके हैं, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 मिनट तक का रिकॉर्ड है हमारे पास। आपके क्या एडवाइस है किसी नए आईबीसी के लिए, कि अगर कोई नया आईबीसी, मान लो कोई कस्टमर भी अभी हो सकता है ये वीडियो देख रहा हो, तो क्या उसके लिए बोलोगे कि वो मुश्किल से 24 हजार रुपए अरेंज करके या 70 हजार रुपए अरेंज करके किसी तरह हमारे पास आईबीसी बनने आ रहा है, तो कैसे वो हफ्ते भर में या 4 दिन या 10 दिन में अपना पूरा पैसा निकाले? उसके लिए क्या एडवाइस दोगे? सर उसके लिए ना, उसको पैसा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ा बिजनेस ने हमें आईबीसी मैनेजर दिए हुए हैं सर, वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की टीम हमारी इतनी हेल्प करती है, चैनल पार्ट इतना हेल्प करते हैं, कि सिर्फ जो नए आईबीसी हैं, कस्टमर को अगर थोड़ा सा भी वो समझा दें, बाकी आप आईबीसी मैनेजर के साथ कॉल करा दो। बहुत लोग नहीं कराते हैं, वो सोचते हैं मैं खुद से करूंगा। जो अच्छे टॉप आईबीसी हैं उनके साथ कॉल करा दो। मुझे कई आईबीसी हैं जिनकी मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ, जिनके मैं नंबर्स भी फॉलो करता हूँ। तो अगर आपसे नहीं हो रहा, आप दूसरे आईबीसी को बोलो, क्योंकि जो कस्टमर है वो गुरदीप से या किसी से जुड़ने नहीं आ रहा, वो बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ने आ रहा है। और हमारा फर्ज है, हम हर छोटे आईबीसी को मदद करेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरदीप भाई मुझे एक बात बताओ कि कॉलिंग का जो पार्ट है, अगर किसी को कॉलिंग अच्छे से सीखनी है, तो क्या क्या पॉइंटर्स हैं उसके लिए, या क्या क्या चीज उसको कॉपी करनी चाहिए जिससे उसकी कॉलिंग सुधर सके पहले से अच्छी? सर कॉलिंग के लिए ना, सबसे पहले हमें कॉल आईबीसी बताना है कि विवेक सर को आईबीसी चाहिए क्यों, है ना। अभी तो हम सिर्फ आईबीसी मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले आईबीसी कस्टमर को हम बता ही नहीं पा रहे कि विवेक सर को अपनी टीम बड़ी करनी क्यों है। क्योंकि कस्टमर पूछता है यार, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, आप आईबीसी बना रहे हो, आईबीसी बना रहे हो। तो जितने भी आईबीसी सभी सुन रहे हैं, सबसे पहले आप कस्टमर को ये बता दो साफ साफ कि विवेक बिंद्रा जी अभी एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं, कंपनी फंडिंग लेने वाली है, इसलिए अभी हमारे पास टीम कम है। हमारा जो सोशल मीडिया पे कस्टमर है
और ओवरऑल हमारा 10 से 12 करोड़ का कस्टमर हो जाएगा। उनको सर्विस देने के लिए सर टीम अभी कम है, इसलिए हम आईबीसी बना रहे हैं कि उन कस्टमर को सर्विस दे सके। अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे ना, तो सामने वाला आपकी बात को कनेक्ट करता है कि आईबीसी चाहिए क्यों है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने काफी आईबीसीज को भेजी है और काफी सारी तारीफ होती है। मतलब ऐसा होता है कि आप कैसे 5 मिनट 10 मिनट में ही क्लोजिंग कर लेते हो, पेमेंट निकाल लेते हो। तो सर ऐसी अर्जेंसी कैसे बनाते हो आप कस्टमर के साथ? सर अर्जेंसी सबसे पहले तो, जब भी आप कस्टमर को कॉल करो ना, तो माइंड में रखो कि अगर आज सपोज 1 तारीख है ना, तो उसको माइंड में रखो कि आज 27 तारीख है, 3 दिन बाद ये मॉडल खत्म हो जाए। आप अपने पास ये सोच के चलो यार, आज या कल में अगर नहीं बना तो ये खत्म हो जाए। मैं जब भी कस्टमर को कॉल करता हूँ, जैसे आज 12 तारीख है, तो मैं उसको सिर्फ लास्ट डेड एंड देता हूँ 15 तारीख, कि सर 15 तारीख तक ये ऑफर है, ये सीट्स हैं, खत्म हो जाएंगी। तो कस्टमर बोलते हैं सर हम पेमेंट कर देंगे। जैसे अभी 4-5 दिन पहले मैंने 5 टोकन एक साथ लिए रात को। जो आपने फ्लायर्स भेजा था 3 सीट्स का, मैंने उठा के कस्टमर्स को भेजा जो मेरे फॉलोअप्स थे, और उसमें लिख दिया सर टाइम कम है, 3 सीट बची है, टाइम कम है। एक कस्टमर ने मुझे कॉल करके बोला सर मैं एक साथ ही कर दूंगा कल या परसों में। मैंने कहा नहीं सर, आप ऐसा करो 5,000 10,000 जो टोकन है आप कर दो, आपकी सीट होल्ड हो जाएगी। उस कस्टमर ने मुझे 5,000 रुपए का टोकन भेजा। उसी स्क्रीनशॉट को मैंने फिर वो 30-35 लोगों में घुमाया, और 5 कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दी, जिसमें से एक ने 19,000 भी टोकन भेजा। हालांकि वो अगले दिन पूरी पेमेंट करने वाला था, बट उसने कहा सर अभी 19,000 है। मैंने कहा सर 19,000 भेज दो, कहीं सीट्स खत्म ना हो जाए। तो ये अर्जेंसी दिखा के टोकन लिया सर उनसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं सर, आने दो उसको। ठीक है, ठीक है। मुझे एक सवाल और है सर आपके लिए। अगर कोई नया आईबीसी जो आईबीसी बनना चाह रहा है, पर उसके मन में ना बहुत सारे आईबीसी के मन में एक ही चीज है, वरना बनने के बाद तो बहुत अच्छा कर लेता है, उसको सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। पर जो बनने की सोच रहा है, जब आप उस टाइम सोच रहे थे तो आपने कैसे अपना माइंडसेट बिल्ड किया कि नहीं यार करना ही करना है ज्वाइन? सर देखो, मैं बिंद्रा जी को 2 साल से फॉलो कर रहा था, खुद भी वीडियो सुनता था, लोगों को भी वीडियो सुनाता था। तो मुझे लोग बोलते थे क्या यार तू ये खुद सुना कर, हमें मत सुनाया कर भाई, हम नहीं सुन सकते। तो जितने लोग भी विवेक बिंद्रा जी का वीडियो सुनते हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, सबसे पहले तो उनको सबको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम विवेक बिंद्रा जी को सुन रहे हैं। उनको जो भी आदमी सुनेगा ना, चाहे वो आईबीसी बने चाहे ना बने, अपने जीवन में वो कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेगा। तो मुझे भी नहीं पता था आईबीसी मॉडल है विवेक सर का, मैं सिर्फ उनको सुनता था। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट, ये विवेक बिंद्रा जी के कारण है कि मैं आईबीसी मुझे समझ आया, क्योंकि मैं उनको सुनता था, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, मगर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था। तो जितने लोग भी विवेक सर को भी फॉलो कर रहे हैं, आप सबको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको भगवान ने रास्ता तो दिखा दिया, अब उसको ऊपर चलना है कि नहीं चलना वो आप सोचो। क्योंकि जो बिंद्रा जी के साथ जुड़ जाएगा, 1 साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ उसके लिए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आईबीसी बनने के बाद मैंने देखा अचानक से फ्रेंचाइजी में नंबर 1, ग्रुप में नंबर 1, अभी इंडिया में नंबर 1 की प्लानिंग कर रहे हो। तो ये माइंडसेट कैसे बिल्ड कर रहे हो आप? मतलब डर नहीं लग रहा कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? कैसे अपने आप को बिल्ड कर रहे हो? सर पहले मैं क्या करता था, मैं क्या गलती करता था, मैं चैनल की सेल देखता था कि हमारे चैनल में कौन टॉप है, फिर की सेल देखने से फायदा नहीं होगा, आप पैन इंडिया की सेल देखो। क्योंकि मैं, मेरी सेल का कम होने का कारण भी ये था कि मैं सोचता था उन्होंने 5 आईबीसी क्लोज कर लिए, चल मैंने 3 कर लिए, ठीक है। जब से आपने मुझे पैन इंडिया की दिखानी शुरू करी, क्या बोलते हैं सर उसको, भूल गया मैं, रैंकिंग, पैन इंडिया की रैंकिंग आपने दिखानी शुरू करी, तब से मैंने देखा यार ये लोग इतना कर रहे हैं तो मैं भी अब कर सकता हूँ। अब डेली मेरे पास जो रैंकिंग आती है, मैं सिर्फ केवल भाई को, अश्वनी भाई को, हितेश भाई को देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाकी सबसे तो मैं ऊपर आ ही जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है। अभी सिर्फ मेरा टारगेट है केवल भाई को, हितेश भाई को पीछे करना, उसी की प्लानिंग पे चल रहा हूँ, और बहुत ईजी है।
अगर किसी को आगे बढ़ना है ना, एक टॉप आईबीसी की रैंकिंग देखो और कैलकुलेट करो कि यार अगर ये 4 लाख पे है आज, तो इसका मतलब उसने 6 आईबीसी क्लोज करे हैं, तो मैंने 2 कर दिए, तो यार 4 ही तो आगे है। अगर आप रैंकिंग माइंड में रखोगे तो आप ग्रो कर जाओ। वेरी ट्रू। मतलब आप ये कह रहे हो कि पैसा मत गिनो कि कितना कमाया, रैंकिंग पे फोकस करो। सर रैंकिंग फोकस करोगे तो पैसा तो वैसे ही आ जाएगा, पैसे पे काउंट करोगे तो रैंकिंग से भी चले जाओगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गुरदीप भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है बहुत सारे आईबीसीएस के दिमाग में हो, मेरे से भी पूछते हैं कि सर आईबीसी का फ्यूचर क्या है, अगले 5 साल में कितना कमाया जा सकता है, कहाँ पहुंचा जा सकता है, कितना सीखा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, कोई अगर आज आईबीसी बन रहा है तो चलो पैसा निकालने में तो हफ्ते भर 10 दिन लगते हैं, पैसा निकल जाता है, लेकिन अगले 5 साल में क्या पोटेंशियल लगता है आपको आईबीसी का? सर 5 साल का पोटेंशियल सबसे बड़ा तो ये है कि पैसा हमारे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है। जैसे मैं हूँ सर, मैं 20, 25, 30 हजार रुपए कमाता था, उसी तरीके का मेरा माइंड सेट था। जब विवेक सर की जो सेमिनार अटेंड करे, जो डेली बेसिस पे हमें ट्रेनिंग मिलती है हमारे ट्रेनर से, जब उससे लर्निंग मिलती है तो माइंड इतना शार्प हो गया, आईक्यू इतना बढ़ गया कि यार अब 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी नहीं लगते एक महीने में, क्योंकि माइंड सेट वैसा हो गया है। तो सर तभी मैंने बोला यहाँ 1-1.5 करोड़ एक साल में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप यहाँ से कमा सकते हो। और अगले 5 साल में 5 करोड़ कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सर एमबीए वाले नहीं कमा रहे यहाँ पे 4-4 लाख रुपए जो हम कमा रहे हैं यहाँ बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। और ये बहुत जेन्युइनली इंस्पिरेशनल है, और बिंद्रा जी की ताकत भी इतनी है पूरे भारत देश में कि हमारे लिए कमाना बहुत आसान है और लोगों की मदद करके हम कमा पा रहे हैं। गुरदीप भाई, एक और सवाल है मेरा, और सवाल मेरा ये है कि अब यहाँ से, अब आप आ चुके हो 4 लाख महीने पे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्लानिंग आगे कैसे देखते हो? क्या टीम हायर करोगे, क्या यूट्यूब पे आओगे, क्या चीजें हैं जो आप यहाँ से प्लान कर रहे हो? सर अभी तो मेरी जो प्लानिंग है, अभी तो मेरे को बनना है बीबीसी, यानी विवेक सर के नवरत्न में मुझे शामिल होना है। उसके लिए मुझे हर महीने टॉप 9 में आना ही आना है। वेबिनार देने में अब स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा बस सीख रहा हूँ, क्योंकि जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। तो सीख रहा हूँ कैसे वेबिनार देते हैं, कैसे और तैयारी करते हैं। टेस्ट में जरूर देता हूँ, लर्निंग में ले रहा हूँ, यूट्यूब में चैनल बना दिया है, बस धीरे 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 उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो आगे अब मेरी प्लानिंग है बीबीसी बनना। उसके बाद जब विवेक सर मेरी प्रमोशन करेंगे, या जो भी अभी आज नवरत्न बनेंगे, जो नए आईबीसी भी बन सकते हैं, जैसे हमारे मनीष जी हैं, 1 महीने में आरईसी बन गए। तो जो नए आईबीसी भी हैं, जब विवेक सर उनकी प्रमोशन करेंगे तो सिर्फ हमें कस्टमर को पेमेंट लिंक भेजना है और पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ कि जब विवेक सर मेरी प्रमोशन करेंगे तब मेरे लिए कितना बढ़िया हो जाए। वेरी ट्रू। गुरदीप भाई, आरईसी आरईसी में मनीष भाई तो चलो 1 महीने दूसरे महीने में आ गए थे, आपने भी तो 2 महीने में आरईसी क्वालिफाई कर लिया था, तीसरे महीने में आरईसी क्वालिफाई कर लिया था। तो आरईसी में आके पर्सनली बिंद्रा जी से ट्रेनिंग लेके आपको कैसा लगा? सर ये मेन उसी का नतीजा है कि आज जो मैं इतने रेवेन्यू पे पहुंचा हूँ, जिसके लिए विवेक सर 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं 2 घंटे का, 3 घंटे का, वो ट्रेनिंग जब हमें बिंद्रा जी ने 3 घंटे 4 घंटे फ्री में दी और स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट एंड फिगर्स बताए, तो सर वो मेरे लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैं वहां बैठा था और बिंद्रा जी जब मेरे पास से आ रहे थे जा रहे थे, तो वो क्या फीलिंग थी सर। उनका ऑरा ऐसा है कि जो आरएसी में आ जाएगा ना, आरएसी में आना बहुत आसान हो गया। अगर आप महीने के 3 4 5 आईबीसी कर रहे हो तो आप आरएसी में आ सकते हो, और आरएसी में आने पे आपके कंधों पे बोझ आ जाता है कि आप आरएसी बन चुके हो। अब बिंद्रा जी से हर बार मिलना है, हर बार मिलना है, तो कंटिन्यू आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आरईसी में आने के लिए आप क्या गाइडेंस दोगे हमारे नए आईबीसी को, कि अगर आपको जल्दी से आरईसी में पहले महीने दूसरे महीने में आना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सर मेरे से गलती सिर्फ ये हुई थी कि मैं टेस्ट और ट्रेनिंग नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। आप जितने भी नए आईबीसी हो, जितनी भी ट्रेनिंग्स आती हैं, आपको सारी की सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी ही करनी है। उससे आपको सीखने को मिलेगा। बड़ा टेस्ट आपने देना ही देना है, और रेवेन्यू तो आप कर ही रहे हो। अगर आप ये दोनों चीजें मिस कर दोगे और सिर्फ रेवेन्यू भी करोगे तो भी आप आरएसी में नहीं आ पाओगे। तो आपको बड़ा टेस्ट भी देना है, डेली सारी ट्रेनिंग भी लेनी है, और कोशिश करो
कि महीने के 4 या 5 आईबीसी आप क्लोज करो ही करो, ताकि आप आरईसी में आ जाओ। बहुत आसान हो गया है आरईसी में आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरदीप भाई। लॉकडाउन लगता ही मैंने देखा कि आप, मनीष शर्मा, कुछ आईबीसी हमारे मनीष सर हो गए, बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। तो लॉकडाउन का ऐसा क्या इफेक्ट पड़ा, और इससे आप क्या अपना दिन भर का डिसिप्लिन कैसे सेट करते हो, और क्या इफेक्ट पड़ा, इतना अच्छा कैसे आ गया जंप लॉकडाउन आते? सर लॉकडाउन में सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि अभी लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अभी लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। ज्यादातर जो सैलरीड वाले हैं वो घर में बैठे। तो सैलरीड वालों को तो सैलरी की आदत थी, सिर्फ उनके जीवन में सिर्फ एक चीज बदल रही थी कि रोज उनकी सब्जी बदलती है, बाकी और कुछ नहीं बदल रहा था उनका। आज ठीक गोभी है। हो गई, आज बैंगन का भरता हो गया। तो सैलरीड वालों को तो सिर्फ जीवन में ये चेंजेस हो रहे थे। तो अभी क्या है, जिनकी हाफ सैलरी हो गई है, जैसे मैंने आज एक क्लोज करा, उनकी 35,000 रुपए सैलरी थी, हाफ सैलरी हो गई। ओ। क्रेडिट कार्ड उनके पास हैं। उनको मैंने समझाया, सर जब तक माहौल खराब है, मैं नहीं कहता बिंद्रा जी के साथ सारी जिंदगी जुड़ जाओ, जब तक माहौल खराब है, अगस्त तक, सितंबर तक, सर तब तक आप आईबीसी बन के देख लो। यहां से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितने आप अर्न कर लो, सर जेब से 24,000 ही तो जा रहा है। और क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप पेमेंट करते हो, 70,000 करते हो, 24,000 करते हो, सर आपको टाइम मिलेगा 40 दिन का। सर 40 दिन में तो आप लाख, 1.5 लाख रुपए यहाँ से अर्निंग कर लोगे। तो उनको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप कर सकते हो। तो लॉकडाउन का ये मुझे फायदा हो गया। और केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लिंक उठाता हूँ, नीचे ऐड कर देता हूँ कि लॉकडाउन बढ़ गया है, अभी भी आपके पास निर्णय है कि आप तैयारी कर लो, आप आगे निकल सकते हो, इस पेंडेमिक से हम बाहर आ सकते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ सर नया इनोवेशन करता रहता हूँ, जिससे कस्टमर के साथ एंगेज रहूं मैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि फॉलो अप, बहुत सारे आईबीसी ना फॉलो अप में वीक है, बार बार कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, पर कस्टमर्स उठाते ही नहीं उनके कॉल, कई बार ऐसा होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है फॉलो अप में? आप कैसे ऐसे करते हो कि कस्टमर कहते हो कि खुद ही पेमेंट करने आ जाता है आपके पास? सर अब मुझे पता नहीं ये सही है कि गलत है, मगर मैं कभी भी कस्टमर को कॉल बैक नहीं करता, किसी कस्टमर को मैं कॉल बैक नहीं करता। एक बार मेरी कस्टमर से बात हो गई, 10 मिनट 15 मिनट मैंने उसको आईबी से समझाया, कुछ वीडियोस भेजी, फिर आपका इंटरव्यू भेज दिया कि ये 21 साल के हैं, इनको देखो ये कैसे अचीव करा। उसके बाद कुछ ना कुछ फ्लायर्स, कुछ अपना जो कुछ अचीव मैंने किया होता है वो कुछ भेज देता हूँ, कुछ अगर किसी और की वीडियोस आ गई वो भेज देता हूँ। अगर अपनी खुद की सेल नहीं आ रही है तो अश्वनी सर जैसे ग्रुप में डालते हैं सेल, उन्हीं की सेल उठा के डाल दी कि सर ये देखो आज सुबह मॉर्निंग में पेमेंट आई, सर ये देखो शाम को पेमेंट आई। तो कस्टमर्स को ये लगता है कि ये आदमी बिजी है, पैसा कमा रहा है। और फिर कस्टमर मुझे खुद मैसेज करते हैं, सर हम आपसे बात कर सकते हैं, सर कैन आई कॉल यू। क्योंकि मैं उनको कॉल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उनको आईबीसी नहीं बनाना, उनको बनना है। हम गलती क्या करते हैं, अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड मिल गया तो हम उसका जीना हराम कर देते हैं उसको कॉल कर कर। अगर उसने 12 बजे बोला है तो हम उसको 11:30 बजे ही फोन कर देते हैं। तो उसको लगता है यार इसके खुद के पैसे फंसे हुए हैं, खुद के निकल नहीं रहे, अगर ये कमा रहा होता तो उसके पास तो टाइम ही नहीं होता। तो हम अपनी इंपॉर्टेंस कस्टमर के सामने लूज कर रहे हैं, बिंद्रा जी की इंपॉर्टेंस लूज कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम बिंद्रा जी के बिजनेस कंसल्टेंट हैं, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को हमारी जरूरत है। तो कॉल्स कम करें, कस्टमर को एंगेज रखें, कुछ ना कुछ फ्लायर्स भेजें, कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजें, आपकी क्लोजिंग आएगी ही आएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कॉलिंग मैं एक बार करता हूँ, पर फॉलो अप खाली व्हाट्सएप से करता हूँ, और कस्टमर खुद फिर मुझे कॉल करते हैं। और एक चीज सर, व्हाट्सएप में भी अगर मैंने कुछ कंटेंट भेजा, उसने सिर्फ सीन कर लिया, मेरा काम खत्म। अब जो व्हाट्सएप में भी जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं कस्टमर से। तो आप इरिटेट तो उसको वैसे भी कर रहे हो कि अगर उसने आपका व्हाट्सएप देख, मैं क्या करता हूं सर, जब भेज दिया उसने सीन करा, मेरा काम खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है?
जी जी जी, बीच में चली गई थी, आ रही है। मुझे एक बात बताओ, बड़ा बिजनेस ने मतलब पहले साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू, इनफैक्ट दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया बिना फंडिंग, बिना एडवर्टीजमेंट के। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी जब एडवर्टीजमेंट करेगी, जब हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, तो आईबीसीएस का फ्यूचर उस टाइम पे क्या होगा? सर जब ये आईबीसी मॉडल बंद हो जाएगा और जब हम कोर्सेज पे आएंगे, तब हमारा एक एक आईबीसी महीने का, जो अभी नया आईबीसी है ना, वो भी 10 से 12 लाख रुपए उसकी अर्निंग होगी होगी, क्योंकि टीवी में ऐड आ रहा होगा, घर घर तक हम पहुंच चुके होंगे। कस्टमर हमें खुद कॉल करेंगे कोर्सेज के लिए कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, सर मैं नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ, सर मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहता हूँ। तब हम कमाएंगे। आईबीसी मॉडल बंद होगा, लिमिटेड आईबीसी होंगे, कई वापस जॉब पे चले गए होंगे। तो फ्यूचर इसमें ये है, जो यहाँ पे जुड़ गया, अगस्त सितंबर तक बहुत बढ़िया इनकम होने वाली है उसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी आईबीसी का कोई सवाल हो ना, तो आप चैट पे लिखो, मैं एक दो आईबीसी के क्वेश्चन भी गुरदीप भाई से पूछूंगा। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लिखो, तब तक मैं गुरदीप भाई से एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। गुरदीप भाई, अभी लॉकडाउन में आपका क्या डिसिप्लिन है, पूरे दिन का क्या शेड्यूल है, कैसे परफॉर्म कर रहे हो आप? सर मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह सब कुछ फ्रेश व्रेश होके सारे अपने काम निपटा के मैं 10 बजे कॉलिंग पे बैठ जाता हूँ। कॉलिंग 10 बजे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो भी मेरे पास 25-30 नंबर्स होते हैं, 12:30-1 बजे तक मैं अपना कॉलिंग वाला काम खत्म कर देता हूँ सर। 2 घंटे मैं कंटिन्यूस देता ही देता हूँ सर। 2 से 3 घंटे मेरे डेली आईबीसी की कॉलिंग में जाते ही जाते हैं। उसके बाद मैं व्हाट्सएप में फॉलोअप्स में जो कस्टमर चलते हैं उनको फॉलोअप्स करता हूँ। कॉलिंग मैं तीन सुबह 1 बजे तक खत्म कर देता हूँ, क्योंकि सर उस टाइम ना एनर्जी होती है, फ्रेशनेस होती है, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, कस्टमर के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। शाम होते होते थोड़ा सा हम लो हो जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता। तो जितने भी आईबीसीज हैं, कोशिश करो 1 बजे तक आप सारी कॉलिंग निपटा लो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप पे फॉलोअप करो कस्टमर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नया सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन केस मान लो ऐसा हो गया कि एक आईबीसी का लीड क्लास आ गया किसी और आईबीसी से। मैंने देखा आपने हितेश के, केवल के, कितने आईबीसीएस के आपने लीड क्लासेस को मतलब अपने पास क्लोज किया, कई एग्जांपल्स मैंने सामने देखे। तो आप ऐसा कैसे करते हो कि मतलब ऐसा क्या समझाते हो कि वो टॉप परफॉर्मर के पास नहीं जाके आपके पास आता सर इसमें सबसे पहले ये जानना होगा आपको कि आपका कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी सिटी से है। अगर कस्टमर दिल्ली का है और आप भी दिल्ली से हो और हितेश से बात हो गई, केवल से बात हो गई, तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है सर, ठीक है केवल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हितेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मगर सर आप मेरे साथ जब क्लोज होगे, आप हमारे जब ऑफिस में आओगे, टॉप आईबीसी के साथ बैठोगे, तो सर आप कितना जल्दी सीख सकते हो। केवल भाई से तो आप फोन पे ही बात कर पाओगे ना, वो आपको नहीं सिखा पाएंगे जो आप हमारे ऑफिस में आके हमारे चैनल पार्टनर आपको सिखाएंगे। तो ये एडवांटेज, अगर कस्टमर लोकल है तो वो आप उसको इजीली क्लोज कर सकते हो अपना लोकल बता के। और अगर लोकल नहीं है? लोकल नहीं है तो सर उनको मैं यही बोलता हूँ कि सर देखो, जो केवल सर हैं वो टीम के साथ काम करते हैं। अब वो कैसे ग्रो हुए वो आपको पर्सनली नहीं बताएंगे, उनकी टीम आपको एंटरटेन करेगी। आप उनको कॉल करोगे, वो आपको कुछ वीडियोस भेज देंगे। अभी सर हम नीचे से उठ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं सर, शायद जब हम पहुंच जाए तो हम भी कस्टमर से बात ना करें। अभी आपको ये फायदा है कि जो मैंने 3 महीने में सीखा, जो मैंने 3 महीने में सीखा, मैं आपको हफ्ते 10 दिन में ही 2 लाख 2.5 लाख मैं कैसे पहुंचा या मैंने कैसे रेवेन्यू करा, मैं आपको वो सब चीजें सिखा सकता हूँ। तो कस्टमर कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि हाँ ये सब। सर आप म्यूट पे आ गए हो। जी सर। जी, तो मतलब आप ये कोशिश करते हो कि पर्सनल मैं लेवल पे उसको बताऊं कि मैं खुद सिखाऊंगा तेरे को कि 10 दिन में कैसे मैंने किया, और सीपी जी कैसे सपोर्ट कर रहा है वो चीज बताते हो, है ना? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली चलो बहुत एग्जैक्टली। बढ़िया। जिस टाइम अभी तो आपके पास दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें हो गई हैं, अभी आप टॉप पे आने लगे हो, अर्निंग आपकी आने लगी है, जिस टाइम पे वो चीजें नहीं थी तब भी आप इतना कन्विक्शन कैसे बिल्ड करते थे? सर मैं देखो सबसे बड़ी बात ना सर, हमें अपने प्रोडक्ट पे, अपने आईबीसी पे विश्वास होना चाहिए। हम खुद आईबीसी बने हैं तो हमें विश्वास था ना बिंद्रा जी के ऊपर, तभी तो हम बने। सबसे पहले अगर हम खुद पे विश्वास नहीं होगा हमें, तो हम सामने वाले को समझा ही नहीं पाएंगे आईबीसी मॉडल।
तो मुझे बिंद्रा जी पे विश्वास था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। तब मैं बिंद्रा जी का फ्यूचर में क्या करेंगे, बिंद्रा जी क्या करने वाले हैं, आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, क्या आपको लर्निंग मिलेगी, ये सब चीजों पे मैं पहले फोकस करता था, और इसी से सर मेरी क्लोजिंग आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरदीप भाई और एक बात बताओ। एक चीज मैं सर बोलना चाहूंगा सबको, जी। कि जितने भी आईबीसी हैं, न्यू हैं, पुराने हैं, आपके पास चाहे 5,000 का पे आउट आए, चाहे 10,000 का पे आउट आए, उसका स्क्रीनशॉट लो, कस्टमर्स को भेजो, उसको बोलो, क्योंकि अब वीकली पे आउट आ रहा है, तो सबके पास किसी का 5,000 का पे आउट आता है, किसी के पास 10,000 का आता है, किसी का 20,000 आता है, किसी के पास 1 लाख रुपए का आता है। अब वीकली पे आउट का स्क्रीनशॉट लेके भेजो। आज की डेट में अगर आप भेजोगे कस्टमर के पास, इस लॉकडाउन में अगर किसी के पास 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो बहुत इंपैक्ट करते हैं वो 5,000 भी कस्टमर को, कि यार ये घर बैठे बैठे 5,000 रुपये कमा रहे हैं एक दिन का, वो भी। तो आप स्क्रीनशॉट भेजो, ये मत समझाओगे कि हमारा 2,000 का है या 5,000 का है या 10,000 का है। आप स्क्रीनशॉट भेजो। मेरे पास तो अगर 9,000 भी आते हैं ना, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ कस्टमर्स को, कि देखो आज 9,000 पे आए मेरे अकाउंट। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। गुरदीप भाई, पहले 2 महीने या पहला 1 महीना आईबीसी का क्या होना चाहिए, क्या उसका फोकस होना चाहिए? सर मैं तो एक ही चीज बताऊंगा कि लर्निंग लेना बहुत जरूरी है, मगर अगर आप चौथे पांचवें दिन छठे दिन अगर अपना एड रन करवा लेते हो, टीएमटी में पैसा लगाना शुरू कर देते हो, उससे क्या है सर, आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, आप बने हो अभी आईबीसी, आपके अंदर जोश है। तो जितना जल्दी आप डीएमटी में आ जाओगे, जितना जल्दी कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर दोगे, 2 कस्टमर खराब होंगे, 3 कस्टमर खराब होंगे, मैं कह रहा हूँ 10 कस्टमर खराब होंगे, बट 11वां कस्टमर आपको 18,000 रुपए दे के जाएगा। तो जितना जल्दी हो आप उतना जल्दी कॉल स्टार्ट कर दो, अच्छे आईबीसी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनो और कॉलिंग स्टार्ट कर दो, और रात को हाउ टू सेल देखो या और कोर्सेज देखो। बट सबसे पहले आपको चौथे पांचवें दिन कॉल आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरदीप भाई, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आप महीना कमा रहे हो, छोटी चीज नहीं होती है। मुझे लगता है मेरे पिताजी की 5 महीने की, 6 महीने की सैलरी होगी 3-4 लाख रुपए। तो ये जो इनकम आपको हो रही है, इसको क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो या क्या प्लानिंग कर रहे हो? सर इसकी मैं प्लानिंग, जो आप जैसे मुझे आपने बताया था कि मैंने बोला था आपको मैं गाड़ी लूंगा, अब गाड़ी नहीं लूंगा, क्योंकि जून जुलाई के बाद हमारे जिन आईबीसी के पास पैसा होगा, चाहे कुछ भी सेविंग हो, वो लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख, 5 लाख हो, वो उस 1 लाख से अगले साल 2-2 करोड़ रुपए कमा लेंगे, अगर जिस आईबीसी ने सेविंग कर ली। क्योंकि जून जुलाई अगस्त के बाद जो धमाका होने वाला है बड़ा बिजनेस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो कस्टमर भी अगर वीडियोस देख रहे हैं, जितना ज्वाइन हो सकते हैं ज्वाइन हो जाओ, ऐसा मौका दोबारा लाइफ में नहीं आएगा। एक 25,000 कमाने वाला 4.5 लाख रुपए की बातें कर रहा है, कुछ तो विवेक बिंद्रा जी ने हमें ट्रेनिंग दी होगी, कुछ तो हम सीखे होंगे। तो जितने भी न्यू आईबीसीज हैं, कोशिश करो, सेविंग करो, और डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप भाई, इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। हर कोई शेयर भी नहीं करता। अच्छा, कुछ आईबीसीएस को शायद अभी पता नहीं होगा आगे का प्लान क्या है, तो थोड़ा सा क्लियर करो कि जुलाई और अगस्त के बाद क्या होने वाला है बड़ा बिजनेस में। सर ये आप क्लियर करो, मैं भी सुनूंगा सर आपसे, ये आप अच्छे से गाइड कर पाओगे सबको। मैं आप सबको बता देता हूँ, बड़ा बिजनेस में अभी तक हमने एक्चुअल काम तो शुरू भी नहीं किया है, फिर भी हम इतनी तेज ग्रोथ ले पाए। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, ऑलरेडी 40 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। ईएई का सबसे मजबूत प्रोग्राम है हमारा, 100 कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे जुलाई अगस्त। आपको असली मजा जो आएगा जुलाई अगस्त के बाद आएगा। एक पूरा का पूरा अलग से एप्लीकेशन डिजाइन हो रहा है, जिसमें आईबीसी की सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन में आ चुकी होंगी उस टाइम। कमीशन आज काम करो आज आ जाएगा आपको। डिजिटल मार्केटिंग, आपका कमीशन, आपका पेमेंट पोर्टल, आपका डिजिटल दुकान, आपकी हर एक चीज एक एप्लीकेशन पे आ जाएगी। कोर्सेज के लिए एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएंगी बड़ा बिजनेस के हर जगह पे। हम कोर्सेज पे काम करना शुरू कर चुके होंगे। कोर्सेज के लिए इंक्वायरीज आ रही होंगी। जो हमारा 40 करोड़ का कस्टमर ऑडियंस है, उस पे हम काम करने जा रहे हैं। एक एक महीने में 50-50 हजार, 1-1 लाख यही कोर्सेज बिकेंगे अगस्त के बाद से। और बिंद्रा जी उसी के ऊपर लगे हुए हैं पिछले 1 साल से। आपको दिख रहा होगा कि बिंद्रा जी बेचने नहीं आते बहुत ज्यादा। बिंद्रा जी को बेचना हो ना आज के टाइम में, तो बेचने पे आ जाए तो 1 लाख क्या, 10 लाख आईबीसी, 20 लाख आईबीसी बना दे, पर नहीं कर रहे हैं।
वो पीछे पिलर्स रेडी कर रहे हैं ताकि जब हम कोर्सेज बेचने का काम शुरू करें, जब एक आईबीसी दूसरा आईबीसी नहीं बना पाएगा, जब हम बस कोर्सेज बेचेंगे, उस टाइम पे एक एक आईबीसी 20-20, 30-30, 40-40 कोर्सेज बेच पाए और हर एक आईबीसी 2-2, 3-3, 4-4 लाख महीना कमा पाए। आपके लिए अलग से अलग अलग चीजें कंसल्टिंग सारथी रेडी हो रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करनी है, आप डायरेक्टली सर्च करोगे, ये सवाल पूछा कस्टमर ने कि एक बार्बर की शॉप है मेरी, मैं उसको 10 दुकान पे कैसे लेके जाऊं, तो उसका आंसर आपको मिलेगा वहां पे कि ये आंसर देना है कस्टमर को। स्पेशल आपके लिए 1-to-1 कोचिंग रेडी की जा रही है कि मतलब आईबीसी को कोई दिक्कत आ रहा है, हेड ऑफिस में कॉल करो और अपने कोच से पूछो कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो आपको सारा सॉल्यूशन बताएंगे। स्पेशल वीडियोस रेडी किए जा रहे हैं आईबीसी के लिए कि आपको ये ऑब्जेक्शन आता है उसके लिए ये वीडियो, ये ऑब्जेक्शन आता है इसके लिए ये वीडियो। तो ये सारा बैकएंड में ट्रेन किया जा रहा है, ये सारा बैकएंड में क्रिएट किया जा रहा है जुलाई के बाद के लिए। अभी हम बस आईबीसी क्रिएशंस कर रहे हैं क्योंकि जितना बड़ा 40 करोड़ का हमारा टारगेट ऑडियंस है, उसको 10, 20, 50 आईबीसी केटर नहीं कर सकते। जिस दिन अमिताभ जी या कोई भी सेलिब्रिटी आके बोलना शुरू कर देना, जैसे शाहरुख खान जी बाइजूस के लिए बोलते हैं या अलग अलग कंपनीज की एडवर्टीजमेंट होती है कि जिस बिजनेस सीखना है तो विवेक बिंद्रा को ज्वाइन करो, या ऐसे जितने भी अलग अलग कोर्सेज के हमारे एडवर्टीजमेंट्स होंगे, उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को, तब तक के लिए रेडी कर लो अपने आप को आप सारे लोग। अभी के लिए बस इतना ही। गुरदीप भाई आपने अपना समय दिया, 1 घंटा आपने पूरा पूरा दिन में निकाल के दिया। शायद आज के टाइम में 4.5 लाख से अगर मैं डिवाइड करूं और आपने बोला कि आप दिन में 3 घंटे काम करते हो, तो मेरे हिसाब से तो रोज का 15,000 आप कमा रहे हो, यानी कि घंटे का 5,000 कमा रहे हो। तो 5,000 हम फीस तो नहीं दे सकते आपको 1 घंटे की, बट थैंक यू सो मच हर एक आईबीसी को हेल्प करने के लिए, इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए, हम सबको अपने पॉइंटर्स बताने के लिए। और हो सकता है आईबीसीएस भी आपको कुछ कहना चाहें। अगर आप कुछ कहना चाहते हो आप जल्दी से चैट में लिख दो, मैं पढ़ दूंगा, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करें। उठो तो ऐसे उठो कि फिक्र हो बुलंदी की, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा करो कि जमाने भी मिसाल दे। वाओ, सूरज भाई ने लिखा है। मोसिना मैम, रिकॉर्डिंग चाहिए कस्टमर, ये सारा चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी गुरदीप भाई के लिए कुछ भी आप बोलना चाहो, थैंक्स बोलना चाहो या कोई भी चीज बोलना चाहो तो आप लिख सकते हो। सरबजीत सर ने लिखा है लव यू सर, लव यू गुरदीप सर, लव यू गुरदीप सर। सब सारे प्यार कर रहे हैं आपसे, लव यू आ रहा है बस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरदीप सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। इंस्पिरेशन लल्लन टॉप अब आग लगा चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरदीप सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रांशु जी अरेंजिंग। अच्छा, आप सब चाहते हो कि ऐसे जो टॉप परफॉर्मर्स हमारे टॉप रैंक पे आ रहे हैं उनकी रेगुलर हर 2 या हर 2-3 दिन में एक ट्रेनिंग होती रहे? अगर आप चाहते हो तो जल्दी से यस लिखो। यस 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 यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको हर रोज या हर 2 दिन में एक ट्रेनिंग मिलेगी, एक सरप्राइज मिलेगा जिसमें कोई भी टॉप आईबीसी आके आपको सारे सीक्रेट्स अपने खुल के बताएगा कि वो कैसे करता है। बहुत इजी गेम है। कुछ चीजें हैं जो अगर आप सीख जाते हो, अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो आप भी महीने का 4-4.5 लाख या 8 लाख रुपए कमा सकते हो। छोटी चीज नहीं होती है और बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 4 लाख अगर हर महीने अकाउंट में आना शुरू हो जाए, और बहुत छोटी चीजों को इम्प्रूव करना होता है हमें हर रोज इतना ऊपर आने के लिए। गुरदीप भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए, इतनी सारी चीजें सिखाने के लिए। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मुझे करीब करीब 50 से ऊपर मैसेजेस आ चुके हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ये कोशिश करेंगे हम कि ये पूरा सेशन यूट्यूब पे भी डाल दें ताकि आप भी अपने नए आईबीसी को जो आपके फ्रेंचाइज में आपके कस्टमर्स को दिखा पाओ। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जल्दी से जल्दी टॉप आईबीसी लिस्ट में आने के लिए, जल्दी से जल्दी आरईसी में आने के लिए, गुरदीप भाई को इतने देर तक अच्छे से सुनने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।